जिला शिमला का नाम सुनते ही जहन में आते हैं यहाँ के सेब के बागान और राजधानी शिमला। जिला शिमला जहाँ हिमाचल में सेब की बागवानी का परिचय कराने वाला प्रथम क्षेत्र था, वहीं सेब की सर्वाधिक पैदावार भी इसी जिले में उत्पन्न होती है। सेब यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ समझी जाती है। पूर्व में महासू के नाम से प्रसिद्ध इस जिले को आज शिमला के नाम से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयन आउटलुक की इस नई कड़ी में। आज हम आपको जिला शिमला के 10 प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की सैर करवाएंगे, जिनका हिमाचल ही नहीं अपितु भारत के धार्मिक एवं पर्यटन मानचित्र में अहम स्थान है। पर्यटन के साथ साथ इनका धार्मिक महत्व भी है। इस वीडियो में हमने शिमला शहर को शामिल नहीं किया है। इस शहर पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। चांशल पास 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चांशल पास शिमला से 170 किलोमीटर तथा पब्बर घाटी के मुख्य शहर रोहडू से 50 किलोमीटर दूर है। चांशल पास के आगे शुरू होती है दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार की सीमा। चिड़गांव और डोडरा क्वार के मध्य यह पास डोडरा क्वार को मौसमी रास्ता मुहैया करवाता है। यह पास साल के कुछ ही महीनों में वाहनों के लिए खुला रहता है। अक्टूबर से अप्रैल माह तक यहाँ भारी हिमपात होता है, जिसके कारण यह आवागमन के लिए पूरी तरह स्थगित रहता है। यह स्थान प्राकृतिक दृश्य, शीतकालीन खेलों, ट्रैकिंग एडवेंचर की संभावनाओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर सरुताल और चंद्र नाहन झील स्थित है, जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम एक धारा के रूप में होता है। जिला शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांशल चोटी भी यहीं पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4520 मीटर के करीब है। चांशल को हिमालयन टूरिस्ट सर्किट प्लान के तहत पर्यटन के लिहाज से उन्नत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चांशल रोपवे, स्कीइंग, एडवेंचर, इको टूरिज्म, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हेलीपैड जैसी सुविधाएं शामिल है। नाल देहरा शिमला मंडी राजमार्ग पर स्थित शिमला से 25 किलोमीटर दूरी पर यह एक रमणीय, सुंदर व शांत पर्यटक स्थल है। हरी भरी वादियों तथा ऊंचे देवदारों के बीच यहाँ पर भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स मौजूद है। ब्रिटिश भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्मित यह 18 होल्स कोर्स भारतीय हिल्स पर सबसे लोकप्रिय कोर्स है। गोल्फ कोर्स के बीच में माहुनाग मंदिर महाभारत के वीर योद्धा कर्ण को समर्पित है। यहाँ पर एक सीपी मेला लगता है, जिसमें झोटों की लड़ाई करवाई जाती है। कुफरी कुफरी शिमला से 20 किलोमीटर दूर एक विंटर स्पोर्ट्स हब है, जो शीतकालीन खेलों के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक याक की सवारी और घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। कुफरी के फन पार्क में विश्व का सबसे ऊंचा गो कार्ट ट्रैक है। यहाँ पर भारतीय आलू संस्थान भी है, जहाँ पर आलू पर शोध करके विभिन्न उन्नत किस्में तैयार की जाती है। पर्यटकों को यहाँ पर हिमालयन नेचर पार्क और हिमालयन वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाने वाले दुर्लभ वन्य जीवों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। तत्तापानी शिमला से 50 किलोमीटर दूर मंडी और शिमला जिला की सीमा पर सतलुज नदी के किनारे एक धार्मिक व पर्यटन स्थल है। तत्तापानी को स्थानीय तौर पर हरिद्वार की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ अस्थि विसर्जन और पवित्र स्नान के लिए लोगों का हजूम उमड़ता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तत्तापानी अपने गंधक युक्त गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है, जो चर्म रोग, जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए प्रयोग होता है। दंत कथाओं के अनुसार भज्जी रियासत, जिसकी राजधानी आधुनिक सुन्नी शहर था, के राजा सहस्त्रभाव ने परशुराम के पिता पर आक्रमण कर दिया। परशुराम उस समय मणिकर्ण कुंड में स्नान कर रहे थे। परशुराम अपने पिता की रक्षा के लिए कुंड से उठकर वैसे ही तत्तापानी पहुंचे और यहाँ आकर ही उन्होंने अपनी धोती को निचोड़ा। धोती को निचोड़ने से मणिकर्ण के गर्म चश्मे की छींटे जहाँ पर गिरी, वहीं से गर्म पानी की फुहारें फूटी। हालांकि आज तत्तापानी के गर्म पानी के चश्मे अपने उस प्राकृतिक रूप में विराजमान नहीं है। कोल डैम बनने के कारण यह चश्मे सतलुज नदी के पानी में जलमग्न हो गए हैं। चश्मे के पानी को कृत्रिम रूप से पाइपों द्वारा ऊपर उठाया गया है। तत्तापानी सुन्नी क्षेत्र जिले में रिवर राफ्टिंग के लिए एक अनुकूल जगह है। हालांकि झील बनने से यहाँ वाटर स्पोर्ट्स को बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। हाटकोटी शिमला से 84 किलोमीटर दूर शिमला रोहडू मार्ग पर
पब्बर नदी के दाहिने किनारे में धान की फसल से लहलहाते खेतों के बीच में हाटकोटी मंदिर स्थित है। पब्बर घाटी में 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मां महिषासुर मर्दिनी का पुरातन मंदिर। यहाँ पर देवी की अष्ट धातु से निर्मित 2 मीटर ऊंची मूर्ति है, जो हिमाचल में किसी भी अन्य मंदिर की मूर्ति से ऊंची है। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ बताया जाता है। बिस्कुल्टी, रायनाला और पब्बर के संगम पर बना यह मंदिर शिखराकार नागर शैली में निर्मित है। प्रवेश द्वार पर बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीर से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चरु कहते हैं। चरु के गले में लोहे की जंजीर बंधी है। यहाँ की मान्यता है कि सावन भादों में जब पब्बर नदी अत्यधिक बाढ़ से ग्रसित होती है, तब मां हाटेश्वरी का यह चरु सीटियां भरता है और भागने का प्रयास करता है, जिसके कारण इसे बांध कर रखा गया है। नारकंडा शिमला से 65 किलोमीटर दूर नारकंडा भी हिमाचल में शीतकालीन खेलों का गढ़ है। 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह कस्बा घने जंगलों और सेब की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नवंबर से मार्च के महीने में तापमान कई बार -7 से -10 डिग्री सेल्सियस तक भी लुढ़क जाता है। नारकंडा से 10 किलोमीटर पहले शिलारू में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हॉकी स्टेडियम है। इस हाई एल्टीट्यूड सेंटर की देखरेख स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया करता है। 3.5 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम में सिंथेटिक टर्फ का उपयोग किया गया है। नारकंडा से कुछ दूरी पर सेब बागवानी का मशहूर क्षेत्र कोटगढ़ है, जहां से सैमुअल इवेंस स्टोक्स ने हिमाचल में एप्पल कल्चर की शुरुआत की। इस अमेरिकन ईसाई मिशनरी के सदस्य ने भारत आकर अपना धर्म परिवर्तन कर अपना नाम सत्यानंद स्टोक्स रखा और कोटगढ़ क्षेत्र में बस गए। हाटू नारकंडा से 8 किलोमीटर ऊपर 3400 मीटर की ऊंचाई पर प्रसिद्ध हाटू पीक है, जहां पर हाटू माता को समर्पित एक मंदिर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर रावण की पत्नी मंदोदरी का है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ पर समय गुजारा था। पांडवों की रसोई और चूल्हा आज भी यहाँ उपस्थित है, ऐसी मान्यता है। हिमालयन टूर सर्किट के तहत यह दूसरा क्षेत्र है, जिसे 3 किलोमीटर लंबे रोपवे से जोड़ा जाएगा, जिसकी लागत लगभग 172 करोड़ रुपए है। हाटू पीक से पास की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य नजर आता है। श्राइकोटी रामपुर तहसील के अंतर्गत 12-20 परगना में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ एवं पर्यटन स्थल है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक है। यहाँ मां श्राइकोटी को समर्पित एक मंदिर है। श्राइकोटी चोटी से आसपास का बहुत सा क्षेत्र दृश्यमान होता है। वहीं 12-20 के आगे शुरू होता है काशापाट का दुर्गम क्षेत्र। श्राइकोटी मंदिर में श्रद्धालु संतान प्राप्ति के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मां श्राइकोटी की समस्त क्षेत्र में बहुत मान्यता है। लोग अपने संपूर्ण कार्य मां के आशीर्वाद और आज्ञा अनुसार ही पूर्ण करते हैं। श्राइकोटी के साथ लगती पहाड़ी शिखर में भी शिखरंडू महादेव का मंदिर है, जिसकी क्षेत्र में समान मान्यता है। शिखर और शिखरंडू महादेव मंदिर एक अनछुआ गंतव्य है। हाल के दिनों में यह ट्रैकिंग कैंपिंग का एक नया स्थल बनता जा रहा है। श्राइकोटी मंदिर का एक प्रमुख तथ्य यह है कि यहाँ पति पत्नी एक साथ पूजा व माथा नहीं टेक सकते हैं। जब एक माथा टेक कर बाहर आएगा, तभी दूसरा भीतर जाएगा। ऐसा सदियों से यहाँ हो रहा है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान पति पत्नी के साथ करने पर ही पूर्ण होते हैं। दंत कथानुसार जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली और उन्हें पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने को कहा, तो गणेश ने शिव और पार्वती की परिक्रमा कर परीक्षा जीत ली। कार्तिक पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने निकल पड़े। कार्तिक के लौटने तक गणेश जी का विवाह हो गया। इसके बाद कार्तिक ने रुष्ट होकर विवाह न करने का निर्णय किया। कार्तिक के विवाह न करने के प्रण से देवी बहुत दुखी हो गई और कहा कि जो भी पति पत्नी एक साथ यहाँ उनके दर्शन करेगा, उस दंपति को बिछोड़ने का दंड मिलेगा। रामपुर बुशहर यह शिमला जिला का सबसे बड़ा शहर है। यह प्रमुख व्यापारिक नगर भी है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी जिलों की समान पहुंच के कारण यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां बड़े स्तर पर होती है। यह शहर कभी बुशहर राज्य की राजधानी थी, जिस राज्य का विस्तार कभी समस्त जिला किन्नौर, रामपुर, रोहड़ू तक था। यहाँ पर बुशहर राजकुल का आलीशान महल है, जिसके प्रांगण में
जिले का प्रमुख फाग मेले का आयोजन होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सतलुज नदी के किनारे पाटबंगला मैदान में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लवी मेले का आयोजन नवंबर माह में प्रतिवर्ष होता है, जो बुशहर राज्य और तिब्बत के बीच संधि का प्रतीक स्वरूप है। सराहन बुशहर। सराहन बुशहर शिमला से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पौराणिक नगर है जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में शोणितपुर के रूप में मिलता है। यह बुशहर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में प्रमुख मां भीमाकाली का भव्य मंदिर है। 2100 मीटर के ऊंचाई पर भारतीय और बौद्ध स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर की वैभवता इस पौराणिक नगर को 4 चांद लगाती है। पुराने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग से सटा यह स्थल किन्नौर का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसके आगे शुरू होती है जनजातीय जिला किन्नौर की सीमा। सरहान में जहां हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी जजुराना का एकमात्र प्रजनन केंद्र है, यहाँ एक चिड़ियाघर भी है जहां पर कई प्रकार के हिमालयी पक्षी रखे हैं। एडवेंचर कैंपिंग के लिए यहाँ बशल पीक सर्वोत्तम है, जिसे हिमालयन सर्किट प्लान के तहत रोपवे से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यह ट्रैकिंग की एक बेहतरीन साइट है। सरहान से जहां सामने पहाड़ पर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग श्रीखंड महादेव के दिव्य दर्शन नंगी आंखों से सुलभ है।